हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर की जो यूनिट नंबर फर्स्ट था जिसमें हमने सीक्वेंस के बारे में बात किया था। अब चैप्टर हमारा बदल गया है जिस पर हम बात करेंगे सीरीज के बारे में। हमारे कुछ बच्चों को हमने थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, है ना। कुछ बच्चे जो क्लास नहीं आ पाए थे या फिर हमें ऑनलाइन माध्यम से देखते हैं जानते हैं, उनके लिए जो है अगेन हम परिभाषा को डेफिनेशन को रखेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में सीरीज है क्या। बच्चों, सीरीज या कहेंगे श्रेणी, नाम से थोड़ा स्पष्ट है, देखिएगा श्रेणी या सीरीज, इसमें कुछ टर्म्स होंगी जो कि क्या हुआ होगा, जुड़ा रहेगा। और जुड़ने के कई तरीके हैं, है ना। जैसे कि परिभाषा में लिखने से पहले आपको बताता हूं कि सीरीज में दिखते कैसे हैं, क्या चीज होती हैं। एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, अक्सर हम लोग इसको ऐसा समेशन ही लिख के व्यक्त करेंगे। समेशन में आप जो है n का वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट भी रख सकते हो। बच्चों, एक सीरीज ऐसे बना सकते हैं, n का वैल्यू 1 से लेकर क्या कर सकते हो आप, k तक जाके फिक्स कर सकते हो। व्हाट इज k? k बोलेगा तो k का मतलब मेरे को पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 8 9 10। मेरे को 20 में रुकना है, मेरे को 25 में रुकना है, मेरे को 40 में रुकना है, मेरे को 50 में रुकना है। किस में रुकना बोला, क्या रुकना बोला, ये सब समझ आएगा। आपने अभी पढ़ा था सीक्वेंस, ठीक है। तो आपका सीक्वेंस जो है क्लियर हो जाएगा बेटा। सीक्वेंस मतलब कोई भी ऐसा जो आपका वो है एक फंक्शन जिसमें नेचुरल नंबर रखा जाए तो अपना रूप को कुछ ना कुछ बनाता जाएगा। जैसे कि ये सीक्वेंस है, ये क्या बेटा, एन स्क्वायर, या फिर आप बोलेंगे एन अपॉन में एन प्लस 1। क्या है बोलेंगे, ये ब्रैकेट आपको बताता है सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन को। जैसे ये ब्रैकेट देखेंगे तो बोल देना क्या है, ये सीक्वेंस है। ये सिंबल देके क्या बोलेंगे, सीरीज है। सीक्वेंस के हमारे जो टर्म्स होती हैं इसका अर्थ ये होता है, इसको लिखते हैं ऐसे बेटा, क्या लिखते हैं हम लोग, एस एन करके लिखते हैं। एस एन का मतलब होता है ये फंक्शन को व्यक्त करता है। अगर कोई S1 बोलेगा या फिर ओनली अभी SN बोलूंगा बिना ब्रैकेट का, अर्थ होता है इसका nth नंबर का टर्म n प्लस 1। मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट का मतलब होता है सब चीज को रखने के बाद चीजों को बताना, लिखना। कहने का ये अर्थ है, ये पूरा का पूरा अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे को S1 मिलेगा। S1 का अर्थ ये होता है पहला हिस्सा, अर्थात n के जगह क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। 1 अपॉन में 1 प्लस 1 मतलब 2, तो ये पहला हिस्सा हो जाएगा 1 अपॉन 2, कॉमा आगे बढ़ूंगा बेटा S2 मतलब दूसरा नंबर की टर्म, इसमें क्या आ जाएगी 2 अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग 3, तो आप लिख देंगे 2 अपॉन 3। अगेन आगे बढ़ेंगे 3 अपॉन 4 आएगा। इस प्रकार से मतलब ऊपर वाला अगर 1 2 3 4 5 n है तो n, नीचे वाला क्या है, n प्लस 1 है। ये पूरा हुलिया को हम कहते हैं सीक्वेंस। बात क्लियर है। जो नहीं जानते, जो पहला क्लास अटेंड करते हैं, उनके लिए हम इतना ही इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, है ना। अब सीरीज को समझिएगा। इस सीरीज का अर्थ ये होता है, अगर ये जो हमारा जितना भी टर्म्स दिखा उन टर्म्स को क्या कर दिया जाए, इस प्रकार से ऐड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, ऐड, एक साथ रख दिया जाए तो जो बनेगा उसको कहते हैं सीरीज। बस खत्म बात यहीं पे, ठीक है बेटा। सीरीज दिखता कैसे बोलेगा, ये सीक्वेंस था तो सीक्वेंस का सीरीज बनेगा इस प्रकार से, सामने में रहेगा ऐसा समेशन। समेशन में n का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक लिखेंगे आप लोग, इनफाइनाइट तक। क्यों इनफाइनाइट तक लिखेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में टर्म्स कितने तक होते हैं, इनफाइनाइट। क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेचुरल नंबर खत्म होती नहीं है। तो यहां पर कितने टर्म्स आते हैं बोलेंगे, इनफाइनाइट टर्म्स आते हैं सर। इनफाइनाइट टर्म्स, इतने सारे टर्म्स है कि उसको पकड़ पाना अपने आप में जो है बड़ा मुश्किल होता है। कई बार अंत वाले चीज नहीं समझ आती है तो हम लिमिट निकालते हैं, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट निकाल दो, क्या होगा, खोजेंगे। ये सारी बातें हुआ करता था, वो अलग बात है। मैंने बोला सीक्वेंस को ऐसे कर देंगे, उस सीरीज कहलाता है, सिंपल सी बात। इसका ये अर्थ होगा बेटा S1 प्लस S2 प्लस S3, अर्थात क्या बोलेंगे आप, क्या बोल सकते हो, ये ऐसा भी बोल सकते हो n अपॉन में n प्लस 1, और n का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक रखेंगे आप लोग, इनफाइनाइट तक रखेंगे, है ना। कहने का ये अर्थ है, ये क्या बताता है, योग को बताता है। योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। जोड़ना ही क्या कहलाता है। इस प्रकार से आपस में जब ऐड होते चले जाएंगे एक विशेष क्या बना देंगे, अपना रूप बनाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग सीरीज, श्रृंखला। पहला क्या आएगा बच्चों, n का वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन में आप करेंगे 1 प्लस 1 मतलब आप ऐसे ही रख सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर आगे जाएंगे तो 2 अपॉन क्या रहेगा, 2 प्लस में 1 रहेगा। आगे जाएंगे 3 अपॉन क्या रहेगा आपका, 3 प्लस 1 रहेगा। आगे जाएंगे और क्या रहेगा, n अपॉन n प्लस 1 रहेगा। रोकना नहीं है आप लोग को। ये जो बना बेटा सीक्वेंस को, यहां पर कॉमा कॉमा रहेगा और करली ब्रैकेट रहेगा, तब तक सीक्वेंस है। सीक्वेंस के टर्म्स को आप ऐड करना चालू करेंगे तो क्या बन जाएगा, सीरीज। अभी देखिएगा
जो सीरीज बना रहे हैं सीक्वेंस को डायरेक्ट पकड़ेंगे और उठा के रख देंगे। लेकिन सीरीज बच्चों केवल इतना नहीं होता, अभी तो हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, सीरीज के टाइप पढ़ाएंगे आपको। तो सीरीज में कई प्रकार के टाइप होते हैं। ये सब जो मैंने लिखा बेटा ये पूरा पॉजिटिव टर्म सीरीज है। क्या ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है ना। हिंदी वाले बोलेंगे धनात्मक पदों वाली श्रेणी। सब चीज क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। बेटा अल्टरनेटिव सीरीज भी आती हैं। क्या आती हैं, अल्टरनेटिव सीरीज। एक सीरीज को ऐसे कर दो, हरकत इसका देखिए -1 की पावर n लिखा मैंने, या फिर n+1 लिख दिया, मेरा मर्जी, मैं कुछ भी कर सकता हूं। फिर यहां पर क्या लिख दिया, यहां पर an, ठीक है। या फिर इस an की जगह आप क्या कर दीजिए बेटा, आप जो है यही इसको रख दिए होते, इसी को n में n+1 रख दिया होता। एक्स्ट्रा चीज मैंने सामने में क्या चिपकाया है, देखो -1 की पावर n+1। ये जो है अपने आप को क्या करेगा, अब तो जानते हो नेचुरल नंबर की जगह 1 ही रखना होता है। शुरुआत 1 2 3 4 5 6 7 एक खुद बोल रहा है 1 फिर 2 फिर 3 और कितना बार ऐड करना है बोला, ये एडिशन का निशान है बेटा, ठीक है। और ये क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन का, इसको बोलते हैं फाइनाइट सम और इसको बोलते हैं फाइनाइट प्रोडक्ट। अगर मैं n फाइनाइट तक करूंगा तो, या फिर इनफाइनाइट प्रोडक्ट, यहां पर n का वैल्यू 1 से लेकर क्या लिखूंगा, ऐसा इनफाइनाइट लिखूंगा। अगर कहीं पे ये दिख जाए तो इसको पाई नहीं बोलना बेटा, ठीक है। बड़ा क्लास में आ गए हो, आप बोलेंगे प्रोडक्ट किया जा रहा है, कितने पता नहीं इनफाइनाइट टर्म्स को लेकर प्रोडक्ट किया जा रहा है, ये इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सम, इसको बोलेंगे आपका इनफाइनाइट प्रोडक्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को, है ना। अभी धीरे धीरे जब जाएंगे ना बेटा बहुत सारी चीज समझ आएंगी, कोई बात नहीं। ये सिंबल हमें समझ नहीं आती, छोड़ो कोई बात नहीं है, हमें यहां समझना था। देखिए मेरे सीरीज पे अभी मैंने कोई परिभाषा लिखा क्या, नो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल यहां पर केवल इस पर थोड़ा चर्चाएं शामिल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप समझ पाए। और लिखने का तरीका हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसा आप लिख पाए वही आपका आंसर सही कहलाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जब लिखते हैं तो एक स्टैंडर्ड वे में लिखने का प्रयास करते हैं। मैं 2 प्रकार से लिखूंगा, एक बार हिंदी में लिखूंगा, एक बार अंग्रेजी में लिखूंगा, लेकिन आप लोग उसको याद कर लेंगे बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैंने कहा कि सीरीज बहुत प्रकार के होते हैं बोला, उसमें से एक प्रकार तो ऐसा होगा उसके बिहेवियर पर, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ये भी सीरीज है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव सीरीज। क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव सीरीज। हिंदी वाले बोलेंगे एकांतर श्रेणी। बेटा नेचुरल नंबर कहां शुरुआत होती है, 1 से। 1 रखूंगा तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2, और यहां पर क्या आ जाएगा, n में n+1, n का जगह क्या है 1/2। ये जो था वो पहले बार में पॉजिटिव में रहेगा, मतलब मैं लिखूंगा 1/1+1, या फिर आप 2 ही रखिए कोई दिक्कत नहीं, पहला आया। फिर दूसरा बार में निगेटिव आएगा, निगेटिव क्या आएगा बच्चों, 2/3 आएगा। फिर क्या आएगा, दूसरा बार में 3/4 आएगा। तीसरा बार में क्या आ जाएगा, 4/5 आएगा। अल्टरनेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। किस कारण से, जब सामने में -1 की पावर n+1 कर दो तो। अभी यहां तक सामना किए हो गया नहीं, मैं जब सीरीज बता रहा हूं तो कभी केवल और केवल पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन को आपके सामने रख रहा हूं बच्चों, है ना। इतना मत समझ लेना कि कोई भी सीक्वेंस को पकड़ लिया, सीक्वेंस को पकड़ लिया और जो है सबको जोड़ दे, उसी को सीरीज कहते हैं। हाँ, बहुत हद तक सही भी है, लेकिन जब टाइप्स आती है ना, फिर बच्चे अपने आप को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर थोड़ा सा दुविधा में रहते हैं। आपकी ज्ञान जो है सटीकता से तभी उसको आप क्या कर पाएंगे, उसको रख पाएंगे और सही तरीके से रख पाएंगे। ज्ञान सही होना है। ज्ञान बहुत प्रकार की होती है, एक ज्ञान जो है थोड़ा ऐसा ज्ञान होता है, ज्ञान है आपके दृष्टि से, लेकिन हो सकता है कि वो दुर्ज्ञान हो, मतलब आपने गलत सीखा, मतलब ज्ञान था जरूर लेकिन वो गलत तरीके से था, मतलब आपकी कॉन्सेप्ट गलत थी, वो ज्ञान के कैटेगरी में आएगा लेकिन वो सही ज्ञान नहीं है बच्चों, फिर वो दुर्ज्ञान हो गया। तो आप लोग को समझने के दौरान बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी तो मैंने केवल और केवल आपको छोटा सा थ्योरी आपको बोलते बोलते इतना सारा चीज को समझाया ताकि आपके दिमाग में रह जाए एक बात कि सीक्वेंस से बनेगा सीरीज। मैंने सीक्वेंस को समझाने के लिए सहारा लिया था क्या बेटा, रिलेशन, उसके बाद फंक्शन, देन पढ़ाया था सीक्वेंस, है ना। अब सीक्वेंस को पकड़ के मैं क्या समझा रहा हूं आपको, सीरीज। तो कोई स्टूडेंट्स ऐसा कह दे कि हम अचानक से बीच में आए और कभी जो है मेरा वीडियो देखे या फिर कोई और किसी प्रकार का क्लास ज्वाइन किए और उनको लगना चालू हो जाए कि मेरे को समझ ही नहीं आया, तो एलियन है भाई, इसलिए समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपको शुरू से एक एक चीज को समझना होता है बारी बारी से, आपको तभी जो है चीजें समझ आ पाती हैं ठीक से। ठीक है, तो सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से, है ना, आप सभी को पढ़ना है और हर किसी के लिए नया होगा क्या, सीरीज।
ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका अपन क्या करेंगे, एक डेफिनेशन लिखेंगे स्टैंडर्ड तरीके से, और डेफिनेशन हर किसी को याद होना चाहिए, और अपने तरीके से भी याद कर लिए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख देंगे हम लोग, है ना। तो मैं लिखना चालू करता हूं ना, और वो कोई भी टीचर अपने तरीके से भी डेफिनेशन लिख सकता है, थोड़ा लगता है संशोधन करना है तो संशोधन किया सकता है। मैंने हिंदी में लिख दिया, माना कि ये क्या है, सीक्वेंस है, या फिर और बोल सकता हूं क्या क्या है, वास्तविक संख्याओं का सीक्वेंस है, बोल सकता हूं अनुक्रम है। तब जो एक गणितीय व्यंजक होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, उसी को क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। बात क्लियर हो गई, बस सिंपल सी यहीं पर बात थी, उसी को मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया, लेकिन जो समझ आया, जो अच्छा लगा वो लिख दिए कि ए एन क्या है बच्चों, ए एन जो है सीक्वेंस है, और देन सीरीज ऑफ द सीक्वेंस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। बस ऐसा बोले तो भी ठीक है, या फिर आप जो है तोड़ मोड़ के शब्दों को प्रस्तुत करेंगे तो भी ठीक है। तो हिंदी अंग्रेजी में हमने अपने अनुसार से लिख दिया, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है, याद रखिएगा। ठीक, अब एग्जाम्पल के लिए अभी जितना हम बात करते शुरू में, उसी में से क्या करेंगे आप लोग, एग्जाम्पल उठाएंगे बच्चों, कुछ ना कुछ आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जो भी सीक्वेंस उठाना और सीक्वेंस का एग्जाम्पल क्या है चिपका देना। जब नोट्स बनाते हैं ना, नोट्स आपके ऐसे ही बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। तो आप लोग शुरू में जब थ्योरी बनाना चालू करते हो तो अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि आप भविष्य में टीचर बने तो पढ़ा भी पाए, दूसरों को बता भी पाए। तो इस अनुरूप आप जो है तैयार किया करो। तो एग्जाम्पल में जैसे कि किसी बालक बालिका ने कहा कि एसएन इज इक्वल टू क्या होता, मान लो 1/, एक सीक्वेंस है ना। तो इसका सीरीज बनेगा कैसे, बोलेंगे सर ये सिंबल है किसका, सीक्वेंस का, आप ऐसा लिख दीजिए एन का वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट, और हम एसएन लिखेंगे तो सीरीज अपना रूप को ऐसे बदल देगा। क्या फर्क पड़ता है, सीक्वेंस के टर्म्स को मैं ऐड करना चाहता हूं, ये बस कह दिया, तो ये सीक्वेंस और ये उसकी सीरीज। और आपको कई प्रकार की एग्जाम्पल पहले से दे रखा होगा, बताइए ये सीक्वेंस है, ये सीरीज है ना, तो आपको पहचान आ जाएगा, देखते ही समझ आ जाएगा। अच्छा बच्चों, सीक्वेंस में आपको एक खास बात को समझनी है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। क्या बोला मैंने, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, उसी के बारे में बात करनी है। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस को समझने के लिए सबसे पहला आपको एक बात समझना होता है, उसको अपन पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, पार्शियल सम हिंदी में लिख देता हूं क्या, आंशिक योग, आंशिक योग के अनुक्रम, अनुक्रम आ गया, देखो फिर से सीक्वेंस आ गया। अब ये क्या चीज है तो समझना बेटा, सिंपल चीज की थ्योरी है। जैसे कि मैं मान गया लेट ये है मेरा सीरीज पूरा, एन का वैल्यू 1 से लेकर क्या इनफाइनाइट। बच्चों जो भी सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें इनफाइनाइट टर्म्स होगा, बिना देखे शुरू से यही मान के चलते रहना। अभी फिलहाल ये सीरीज में कितने टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, ये कभी भी भूलना नहीं है। तो यहां पर देख के समझा दिए इनफाइनाइट टर्म्स है करके, ये ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस में A2 प्लस में, बार बार लिखते रहेंगे, ये शब्द तो आता रहेगा जब तक सीरीज लिखते रहेंगे तब तक, है ना। ये क्या है, ए बी सीरीज, बी सीरीज, ये एक सीरीज है, ठीक है। देन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज डिफाइंड बाय, वो इस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा। देखना बेटा, मैंने कहा हिंदी वाले चीजों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। माना कि ये क्या है, वो है सीरीज है, श्रेणी है, तब उस श्रेणी का जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा, आंशिक योगफल का अनुक्रम है, जिसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ऐसे अपने शब्दों को बदल दीजिएगा। एक्चुअल में ये जो सीक्वेंस था, ये सीरीज था, सीरीज का जो टर्म्स है बच्चों, उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अपने तरीके से जाके मैनेज करके वहां तक उसको रोक देते हैं, एन तक जाकर रोक दिए। देखो ये के बोल देने से फर्क पड़ता है क्या, के इज इंडेक्स, 1 इज इंडेक्स, 2 इज इंडेक्स। आप सामने आ सकते हो बेटा, इधर आ सकते हो, अगर नहीं दिखेगा तो, है ना, इधर आके आप बैठ जाना, देखते रहना। मैंने क्या कहा, ये सीक्वेंस में कितने टर्म्स, इनफाइनाइट। मैंने जानबूझ के यहां पर के लिख दिया। आप बेटा कभी भी सीक्वेंस सीरीज में कभी आई इंडेक्स यूज करता है, कभी जे कर देगा, कभी के कर देगा, कभी आपका एन लिख देगा। ये चीजें सब चीज क्या है, इंडेक्स कहने का ये अर्थ होता है बच्चों, इच्छा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखनी है आप लोगों को। ये पहचान बस बताता है। पहचान कैसा, 1 2 3 4 5 6 7 कहां तक जाकर रोकनी है, एन तक जाकर रोकनी है। देखिए पूरा सीक्वेंस को आप, वो जो है हिस्सेदार जो है, उसके टर्म्स जो हैं उनको कहां तक जाके रोकना है, बोल रहा हूं मैं,
एन तक जाके रोक देंगे। ये कहां तक जा रहा था, इनफाइनाइट तक जा रहा था, मैंने क्या कर दिया बेटा, उसको रोक दिया। रोका, जो बना उसको एक सीक्वेंस की तरह क्या करना है, ट्रीट करना है। बोल रहा हूं फिर से समझो, ये सीरीज ही है बच्चों। क्या है ये, सीरीज का आंशिक योग है। आंशिक क्यों है बेटा, पार्शियल क्यों है, क्योंकि सीक्वेंस में कितने टर्म्स, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट फाइनाइट कोई निकाल भी लेगा तो कितना बचेगा, इनफाइनाइट बचेगा। ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से कोई कुछ निकाल लेगा ना, तुम 1 करोड़ निकाल लो, 1 करोड़ निकाल लो, 10 करोड़ निकाल लो, 100 करोड़ निकाल लो, 1 अरब निकाल लो, 100 अरब निकाल लो, बचेगा कितना, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट की तुलना में जो निकालते हो वो क्या कहलाएंगे, फाइनाइट चीज क्या कहलाएगी, पार्शियल ही कहलाएगी, क्योंकि वो अपने आप में अथाह है। अब तुम क्या कर रहे हो, जाके एन तक जाके रोक रहे हो, तो जब जब आप फाइनाइट पकड़ोगे तो फाइनाइट चीज को पकड़ लेना क्या कहलाएगा, पार्शियल कहलाएगा, पार्शियल सम कहलाएगा। तो ये क्या है बेटा, पार्शियल। मैंने कोई डॉट ले रहा है देखना, ये वही है, मत बोल देना, समझ आया। मैंने जानबूझ के इंडेक्स इसको रखा, किसी बालक बालिका को प्रॉब्लम है, अरे सर हमारे पुस्तक में ये लिखा है सर, या फिर हमारे टीचर ने, हमारे शिक्षिका ने, या फिर शिक्षक ने लिखा है 1 से लेकर के तक रोको, और यहां पर किसी ने कह दिया an, क्या फर्क पड़ता है इस बात से, इंडेक्स तो है, जाके इसका मतलब होता है फाइनाइट कर देना, जाके के मतलब जाना पहचाना, इनफाइनाइट नहीं है वो, के इज लेस देन इनफाइनाइट मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं के जगह एन लिखूं, एन की जगह के लिखूं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को रोकना था एक दिन, उसको रोक दिया। तो इसी को क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। सीक्वेंस क्यों बोलते हैं बच्चों, इसके पीछे रीजन है ना, ये जो है अपने आप को एक सीक्वेंस की तरह बिहेव कराता है। इस पूरे को एसएन कह दीजिएगा, इस पूरे को क्या कह देंगे हम लोग, एसएन कह देना, एसएन की तरह ट्रीट करना। और एसएन की तरह ट्रीट कराने का बहुत सारे रीजन पैदा होंगे, वो तो आगे बढ़ते रहेंगे। इसको एक सीक्वेंस की तरह नाम दे देना। सीक्वेंस की तरह नाम देना कहने का मतलब क्या होगा, जब पहला, आपको याद है बेटा हम लोग क्वेश्चन बनाए थे कुछ, जिसमें क्या था, वो ऐड होके आया था क्वेश्चन, और ऐसा दिया था 1 अपॉन में फैक्टोरियल 1 अपॉन में फैक्टोरियल 1 प्लस में 2 अपॉन में क्या था शायद, या फिर 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, या फिर 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3, ऐसा सीरीज मिला, एक सीक्वेंस मिला था, और बोला था बताइए कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट करके। याद करो, एक क्वेश्चन था मेरे पास, है ना, और मैंने बताया था वो एसएन है पूरा मिलके एक सीक्वेंस है बोला था। तो बच्चों सीक्वेंस में, ऐसा सीक्वेंस की हरकत का क्या मतलब होता है, सीक्वेंस में इसका अर्थ ये होता है, S1 मतलब एक पद तक योग, S2 का मतलब होता है बच्चों कहां तक योग, A1 प्लस में A2 तक योग करना है। अगर S3 बोलेगा तो कहां तक योग करना है, A1 प्लस में A2 प्लस में A3 तक जाके योग करनी है। योग के रूप में, एडिशन के रूप में एक सीक्वेंस तैयार हो रही है। सीक्वेंस का ये अर्थ होता है प्यारे बच्चों, बात क्लियर है, सीक्वेंस का ये मीनिंग होगा हमारे पास, बात समझिएगा, है ना। तो एक सीक्वेंस ही है ये, अपने आप में ऐसा मान के चलेंगे। और अगर ये काम हो जाता है तो हम सीरीज के सारे शुरू से आखिर तक की सारी बिहेवियर समझ सकते हैं। अगर मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूं, पहला काम हमारा क्या था, सीक्वेंस को समझना बच्चों, सीक्वेंस को समझ लिया, उसी के टर्म्स को जोड़ देना ही क्या कहलाता है, सीरीज। कम से कम इतना बस दिमाग में याद रखना है, समझना है, ठीक है। ये बन गया सीरीज। अब सीरीज के बारे में यहां पर आकर क्या लिखा है, बस मेरा टॉपिक बदल गया हल्का सा, टॉपिक तो वही है लेकिन उसके अंदर और टॉपिक आना चालू हो गया। तो बोलेगा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या है, तो क्या ये इतनी बुरी बात है कि समझना है, एकदम सिंपल था। सीक्वेंस और पार्शियल सम का मतलब सीरीज के कुछ हिस्से को पकड़ लेना और उसको सीक्वेंस नाम दे देना और कह देना, यही कहलाता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। है बेटा पार्शियल सम, पार्शियल सम को ही हम सीक्वेंस की तरह मान के चलेंगे और उसी को कह देंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब मैंने ये पहले क्यों पढ़ाया, बुक में चाहे जो भी पॉइंट दिया हो, जैसा भी दिया हो, अपन वैसे नहीं चलेंगे बच्चों। हमको क्या करना है, शॉर्ट में फटाक से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हमको क्या करना है, शामिल करना है हमारी स्टडी के दौरान, क्योंकि ये चीजें आती रहेंगी, बहुत सारी चीज समझ आता रहेगा। उसके बावजूद आप लोग को जो है कंफ्यूजन जब होगा तो वहां पर आप मेरे को पूछ सकते हो, लेकिन ज्यादा सटीकता से आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए पहले डेफिनेशन। फिर ये कोई बच्चा बोल सकता है कि बुक में बहुत सारा चीज अलग अलग दिया है सर, क्या करें। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन मैंने जो कहा उसको फॉलो करने का प्रयास करना। उसमें क्या कर सकता है, बुक में जाकर झांकेंगे तो आपको मिलेगा पहले सीक्वेंस, फिर सॉरी उसके बाद सीरीज, सीरीज का डेफिनेशन के बाद उसमें टाइप बता रहा है, फाइनाइट टर्म सीरीज, इनफाइनाइट टर्म सीरीज, यही आपका फाइनाइट टर्म सीरीज कहलाता है और ऊपर वाला इनफाइनाइट टर्म सीरीज कहलाता है। अगर जबरदस्ती लिखना है तो लिख सकते हैं, जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स होगा इनफाइनाइट टर्म सीरीज, जिसमें फाइनाइट टर्म्स होगा क्या कहलाएगा, फाइनाइट टर्म सीरीज। लेकिन फाइनाइट टर्म सीरीज होता ही नहीं है,
फाइनाइट टर्म सीरीज नहीं होता, हमेशा सीरीज क्या होती है बच्चों, इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं। उसी को हम लोग क्या करते हैं, रोकते हैं, तो फाइनाइट टर्म सीरीज बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ओके, अब आती है कन्वर्जेंसी की बात। क्या है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज? कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज हिंदी में कहते हैं बेटा श्रेणी की अभिसारिता। ठीक है, क्या बोलेंगे, श्रेणी की अभिसारिता मतलब श्रेणी कहां पे रुकेगा, कहां पे खत्म होगा या फिर नहीं रुकेगा। कन्वर्जेंस का मतलब होता है बच्चों क्या हो जाना, रुक जाना। क्या करना, रुक जाना, अपने आप को एक ऐसी स्थिति में लेके जाना जो कि ये बताएगा कि कुछ तो फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। पूरा एडिशन क्या हो गई, फाइनाइट। जब पूरी एडिशन फाइनाइट हो जाएगी तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट। अगर एडिशन करते जाओ वो क्या जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं, इट मींस दैट सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये सामान्य मीनिंग बता रहा हूं। दो प्रकार की बातें होंगी बच्चों, पहला क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, कन्वर्जेंट, और दूसरा क्या होगा, डाइवर्जेंट। ठीक है ना, हिंदी में बोलेंगे अभिसारिता। अभिसारी का इसका अर्थ होता है कहीं पे रुक जाना, सॉरी इसको अभिसारी बोल देता हूं, अभिसारी गुण है, और यह है आपका अपसारी गुण है। अपसारी मतलब फैलना और अभिसारी मतलब सिकुड़ना, अर्थात किसी जगह रुक जाना। तो ये दो ही प्रकार की बातें होंगी। तीसरा बात आपके बुक में लिखा है, उसका है क्या नाम, ऑस्किलेटरी, दोलायमान बोलते हैं लोग। मैं बोलूंगा नहीं होता ऐसा, जब मैं चीजों को जोड़ना चालू करूंगा तो जुड़ेगा, और घटाना चालू करूंगा तो कहीं घटेगा, कुछ ना कुछ आएगा, या तो इनफाइनाइट को और जुड़ के चला जाएगा, या फिर घट के चला जाएगा माइनस इनफाइनाइट, या फिर प्लस इनफाइनाइट, या फिर चीजें कहीं पे रुक जाएंगी। तो अक्सर ऐसा हम कहते हैं कि भले पॉइंट रहेगा, और लगभग बहुत सारे बुक में लिखा है ऑस्किलेटरी सीरीज ऐसा, लेकिन होता नहीं है एक्चुअल में, वो केवल सीक्वेंस के कारण से ऐसा बोल देते हैं हम लोग। जैसे कि ये सीरीज है बेटा, क्या सीरीज बोल दिया, ऑस्किलेटरी में है ना, ये आपका ऑस्किलेटरी सीरीज जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, दोलयमान। हो सकता है कि गलत लिखा होता, चलो तो आपने बता दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में। तो ये ऑस्किलेटरी जो सीक्वेंस होता है उस कारण से ऐसा लोग कह देते हैं। जैसे कि समझाने के लिए मैं कह दूं, -1 की पावर, यहां पर लिख देता क्या, एक सीरीज बना रहा हूं, -1 की पावर n प्लस में 1। अब n का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक रखनी है, इनफाइनाइट तक रखनी है। ये सीरीज है बोल दिया हम लोगों ने। अब इसमें क्या करना है, 1 रखना है, फिर क्या रखना है, 2 रखना है। तो ये बन क्या रही है, सबसे पहले -1 + 1 -1 + 1 ऐसा करता रहेगा ये। तो कई बार जो है इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएंगी ना, कितना रोका कितना गया, कितना जुड़ा कितना घटा, ये समझ नहीं आता, उस कारण से बोल देते हैं ऑस्किलेटरी सीरीज। क्या बोलेगा, ऑस्किलेटरी, क्योंकि ऑस्किलेटरी क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस अपने आप को ऑस्किलेट कहां से कहां तक कर रहा है, -1 से +1। ठीक है बेटा, आपको समझ आ रहा है -1 से +1 कैसे आएगा। यहां पर क्या रखूंगा, n रखूंगा एक बार। अच्छा मैंने गलत लिखा है बच्चों, यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहां पर एक बार क्या करूंगा, 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 0, क्योंकि -1 + 1। फिर यहां पर 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि -1 की पावर 2 मतलब +1 और फिर 1 क्या आ जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा, 2 बन जाएगा। फिर 3 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। फिर क्या रहेगा, 2, फिर क्या रहेगा, 0, फिर क्या रहेगा, 2। तो इस प्रकार से इसको ऐड किया जाए, क्या किया जाए, इसको ऐड किया जाए, करेंगे ना ऐसा ऐड, सारे टर्म्स ऐसा क्या होंगे, ऐड होता चला जाएगा, सीरीज बना रहे हो इस कारण से। तो अपने आप में थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि कितना खत्म करूं कितना जाऊं करके, तो ये बोल देता है ऑस्किलेटरी हो रहा है करके। लेकिन मैं बोल रहा हूं केवल ये तार्किक रूप से आप वहां पर उसको रख सकते हो, लेकिन किसी क्वेश्चन में ऐसा संभावना नहीं होती, ना आएगा बच्चों, कभी नहीं आ सकता ऐसा, समझ आ रहा है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। या तो कुछ चीजें आपस में ऐड होते हुए बदलते हुए नजर आएंगी, है ना कुछ, लेकिन कॉन्सेप्ट के तौर पर रख सकते हो। अगेन मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास क्या है, कन्वर्जेंट आपका क्या है, सीरीज, और एक होगा डाइवर्जेंट सीरीज, और एक होगा ऑस्किलेटरी। ये कभी देखने को नहीं मिलेगा, सैद्धांतिक तौर पर सामने में रख दिया गया, बस इतना ही है इसका योगदान, और आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाले सारे चीज मिलेंगे। अब बच्चा पूछेगा, सर जिस प्रकार से सीक्वेंस में कन्वर्जेंट निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग बच्चों,
कन्वर्जेंट निकालने के लिए सीक्वेंस में मैं एक बार इसको ऑन ऑफ करके खत्म करता हूं। हम लोग इतना नहीं बता सकते है ना, इतना क्यों नहीं बता सकते, उनको बोलते रहेंगे हमारा लेंथ बढ़ता है फालतू का, उससे अच्छा आपके साथ ज्यादा चर्चा करेंगे, वरना उनमें और हम में अंतर क्या रहेगा। वैसे कुछ हद तक उनको बस शुरू में अभी मिलता रहेगा, उसके बाद जो है पूरी तरीके से केवल और केवल आप ही वीडियो देख पाएंगे, कोई और नहीं देख पाएगा। सब्सक्राइबर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक एक व्यक्ति को अलग अलग अपना अपना लिंक मिलेगा और उस लिंक को हमेशा संभाल के रखना है, और केवल आप ही वीडियो देख पाओगे। जिस दिन क्लास नहीं आया उस दिन भी आप देखोगे, है ना, घर से बैठ के देख पाओगे, और जो है कभी रिवीजन करने का मन करे तो रिवीजन भी कर पाओगे। ऐसा मत सोचना कभी या ये तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, हम लोग कोचिंग जाएंगे, हम लोग पैसा देंगे, सर तो वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब में सबको दिखेगा, ऐसा थोड़ी ना है भाई, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। वो केवल अभी उन लोगों को कुछ हद तक सहयोग करने के लिए या फिर हम अपने आप को प्रूव करने के लिए जो है रखते रहते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है यूट्यूब के माध्यम से मेरे को जानते हैं, पढ़ते हैं, वो लोग सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं अलग से, है ना, तो उनको जो है पूरी तरीके से सारी चीजें मिलती हैं। अब उसको तो किनारे करते हैं। मैंने ये कहा ना बेटा, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज में मैंने 3 बिंदु लिखा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑस्किलेटरी। अब आप सीक्वेंस की बात करते हैं, जैसे कि यहां पर समझाते हुए जब मैंने वीडियो को ऑफ कर दिया था, बच्चों को समझाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया। जैसे सीक्वेंस था, सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए लिमिट निकालते हैं। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता। अब मत बोल देना बेटा ये बड़ा सा सीरीज था, यही सीरीज है मान लो, देखो मैं वही लिखा हूं ना। अब ये नहीं कह देंगे आप लोग 1/n लिखा है, अब यहां पर इसका लिमिट निकाल दूंगा तो 0 आ रहा है, कन्वर्जेंट है, ऐसा नहीं होता। वरना क्या मतलब होता सीक्वेंस और सीरीज को अलग करने का, कभी भी सीरीज में लिमिट पॉइंट नहीं निकाला जाता, याद रखेंगे। सीक्वेंस में ही nवां हिस्से का लिमिट पॉइंट निकाल के दिखाते हैं, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, यहां से समझ आ जाता है। अगर चीजें फाइनाइट होंगी तो कन्वर्जेंट, अगर यहीं पे जो भी आया होता 10-15 आता तो भी कन्वर्जेंट कहलाता, 10 पर कन्वर्ज हो गया, 20 पर कन्वर्ज हो गया, जो भी आंसर आएगा उसी पर कन्वर्ज कहलाता है। तो यहां पर अगर इनफाइनाइट आ जाएगा तो डाइवर्ज कहलाता है। आंसर में मेरे को कभी इनफाइनाइट नहीं दिखना चाहिए। अब सीरीज की बात आती है तो बच्चों सीरीज में हम डेफिनेशन कैसा लिखें या फिर कैसे समझाएं। आप तो जो है सर हमें कन्वर्जेंस की जब बारी आई थी, आपने कन्वर्जेंस की बात जब सिखाया था हम लोग को सीक्वेंस में, तो हमें क्या सिखाया था आपको याद होगा, मेरे को लेकर मैं बता रहा हूं, खुद को संबोधित कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि आपका कथन होगा मेरे को कि सर सीक्वेंस को तो आपने कन्वर्जेंसी के लिए ऐसा लिखा था, SN - L इज लेस देन एप्सिलॉन, और इसी को लिख के आप क्या बोलते हो, लिमिट ऑफ SN n टेंस टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू L। ये उसी रूप में देखो, ये क्या है बेटा, लिमिट किसका, n टेंस टू इनफाइनाइट, SN इक्वल टू क्या है, L। L क्या है, उसका लिमिट पॉइंट है, L बोलते हैं फाइनाइट होना चाहिए। ये हमने आपको शुरू में परिभाषाएं पढ़ाते पढ़ाते बताया था, लेकिन सीरीज का कोई परिभाषा नहीं होता। मैं बोल रहा हूं किस तौर पर, कन्वर्जेंसी के तौर पर। तो क्या होता है फिर, हमारा, हम सबका, YK साहू सर का और जो टीचर पढ़ाते हैं उनका, है ना, और सारी चीजों को मिलाकर एक संशोधित डेफिनेशन हम लोग बनाए हैं। वो डेफिनेशन जो है हमारे जिंदगी भर काम आएगा, उस डेफिनेशन को याद रख लेना। पॉइंट लिखा क्या, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑस्किलेटरी, इस पर बिल्कुल जाना नहीं है। कन्वर्जेंसी के डेफिनेशन लिख रहा हूं, उधर मैं जो है मिटा रहा हूं, आप लोगों को समझ आ गया है मान के चलेंगे, लिखेंगे उधर, ठीक है बेटा। कन्वर्जेंसी की जब भी बात होगी तो आप कोई ऐसा लिमिट पॉइंट के बारे में बात नहीं करेंगे, मैं एक लाइन में लिखूंगा, कन्वर्जेंस सीरीज के बारे में बात करूंगा, है ना। तो वो जो लिखा है उसी को लिख रहा हूं, कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट एक सीरीज जब कन्वर्जेंट होता है इसका मतलब ये होता है उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज हो रहा हो। फिर से बोल रहा हूं, अ सीरीज क्या, अ सीरीज an या फिर कुछ भी बोलो आप, अ सीरीज इज सेड टू बी convergent series if its partial sum is convergent। इसको सीक्वेंस की तरह लेंगे, क्या करना है, सीक्वेंस की तरह लेना है, और ये कन्वर्जेंट होगा तो क्या कहलाएगा, सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा। फिर से बोल रहा हूं बेटा, एक श्रेणी को, है ना, एक श्रेणी, कौन है श्रेणी, एक श्रेणी इस प्रकार से बोलेंगे, n का वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट को अभिसारी कहते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं, अभिसारी कहते हैं यदि क्या हो, यदि उसका आंशिक योगफल का अनुक्रम, आंशिक योगफल का अनुक्रम
अभिसारी हो। क्या अंग्रेजी में लिखूं कि आप लोग ट्रांसलेट कर लेंगे? कर लिए, वेरी गुड। मैंने बोला है बेटा, एक श्रेणी है, एक सीरीज है, सीरीज को कन्वर्जेंट सीरीज कहा जाएगा यदि क्या हो, उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या हो, कन्वर्जेंट हो। बस क्या बोला मैंने? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो। अब कोई बच्चा बोलेगा यहां पर क्या करेंगे? मैंने बोला है सीक्वेंस है, अब सीक्वेंस पर लिमिट निकाल सकते हो। क्या बोला मैंने? अब सीक्वेंस पर लिमिट निकाल सकते हो। सीक्वेंस पर ही लिमिट की बात होती है। तो पहले मैंने क्या कहा, सीरीज को डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाते, क्या करना है, उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनानी है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जब बन जाएगा देन उसको पहले आप एक फॉर्म में लाएंगे और देन आप क्या करेंगे, उसका लिमिट लगाएंगे। अगर लिमिट फाइनाइट आएगी, अर्थात सीक्वेंस को अगर कन्वर्जेंट कहना है तो उसकी लिमिट निकालनी पड़ती है, या तो उस सीक्वेंस को क्या करना पड़ता है, अगर ये सीक्वेंस क्या हो, मोनोटोनिक हो, ये सीक्वेंस क्या हो, बॉन्डेड हो, तो एक मोनोटोनिक और बॉन्डेड सीक्वेंस मिलकर क्या बनाते हैं, कन्वर्जेंट। हम लोगों ने पढ़ाया था बेटा, याद कीजिए, बार बार क्या बोल रहा हूं मैं, एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बताने के दो तरीके, या तो आप उसके लिमिट पॉइंट निकाल लो, लिमिट पॉइंट आएगा फाइनाइट आएगा तो क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट, कुछ भी नहीं आया इनफाइनाइट आएगा तो बोलेंगे डाइवर्जेंट। ये पहला तरीका होता है, ये न्यूमेरिकल चीजों को लेकर बनाने का, एग्जाम में आपको परफॉर्म करने का तरीका होगा फटाफट, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के लिए। एक थ्योरम के तरीके से क्या होगा, थ्योरम कहता है अगर आप कुछ नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है आपको, तो क्या करें, सीक्वेंस को मोनोटोनिक दिखाओ। मोनोटोनिक का क्या मतलब होता है, या तो बढ़ रहा हो एक दिशा में या फिर घट रहा हो एक दिशा में, इस प्रकार से होंगी। और साथ ही साथ उसको बॉन्डेड करके दिखा दो। अगर दो चीज दिखा दिया, बॉन्डेड मतलब कहीं से चालू हुआ कहीं पे रुका, ये चीज दिखना चाहिए, और आपको मोनोटोनिक दिखना चाहिए, तो भी सीक्वेंस क्या कहलाती है। तो बच्चों इसको कन्वर्जेंट दिखाने के दो ही रास्ते, एक तो लिमिट पॉइंट निकालो और दूसरा है क्या, इसको मोनोटोनिक और बॉन्डेड दिखाओ। तो अगर ये हरकत अगर उसका पार्शियल सम करता है मतलब सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। पार्शियल सम का सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो तो सीरीज कन्वर्जेंट कहलाता है। यही लिखेंगे अपने कॉपी में बच्चों, है ना, हिंदी में जो लिखा है उसको पढ़ के देख लेते हैं। एक श्रेणी ए एन को अभिसारी कहते हैं यदि उसका आंशिक योगफल का अनुक्रम क्या हो, अभिसारी हो। अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिखेंगे। ट्रांसलेट आप जो है अपने शब्दों में जैसा मजा आ जाए वैसे लिख दो तो भी फर्क पड़ेगा, है ना। आपको मजा आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। मैंने कहा अ सीक्वेंस एसएन इज सेड टू बी कन्वर्जेंस सीक्वेंस, बोलो सॉरी, अ सीरीज an is said to be convergent series if their sequence of partial sum is convergent, है ना। यदि इसका आंशिक योगफल का अनुक्रम क्या हो, कन्वर्जेंट हो, तो सीरीज को कन्वर्जेंट कहा जाएगा करके। बात क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे तो फिर बाद में आप जो है बार बार मेरे को पूछ के उसको लिख सकते हो, या फिर आपको अच्छा लग गया होगा, समझ आ गया होगा तो वहीं पे आप खत्म कर देंगे। ये मेरी डेफिनेशन थी, ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा। अब हम आएंगे सीधा एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। एग्जाम्पल पकड़ेंगे और उस सीरीज को देखेंगे कि कौन कन्वर्जेंट कौन डाइवर्जेंट। तो इस पूरे क्लास में अभी हमने जो इंट्रोडक्शन दिया वो इंट्रोडक्शन किसका था, सीरीज दिखता कैसा है, सीरीज का जो है पार्शियल सम क्या होती है। अब भाई कन्वर्जेंसी की बात करेंगे तो कन्वर्जेंसी में कितने बिंदु आएंगे, बोलेंगे कन्वर्जेंसी का मतलब कन्वर्जेंट ही दिखाना नहीं होता बच्चों, वो गुण है। कन्वर्जेंसी मतलब क्या क्या होती है, उसके व्यवहार को बताता है। तो कन्वर्जेंसी में कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा और ऑस्किलेटरी होंगे। कन्वर्जेंट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस का सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगा यदि उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो। ये सीरीज है, ठीक है बेटा, ये सीरीज है, देख के समझ आ गया, ये निशान देख के समझ आ गया सीरीज है। और इस सीरीज को बतानी है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये सीरीज है, बतानी है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये सीरीज है, बतानी है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो अभी जो समझ रहे थे वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पर डिपेंड होगा। किस पर, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पर। जब हमारी सीरीज कुछ अलग सा दिखना चालू होगा, कोई बड़ा होगा, तब हमको जो है बहुत सारे टेस्ट देखने को मिलेगा। कंपैरिजन टेस्ट, क्या मिलेगा, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, रॉबी टेस्ट, है ना, ड्रिखले टेस्ट, एबल टेस्ट, है ना, ये बहुत सारे टेस्ट आएंगे, नाम आएगा टेस्ट। तो वो टेस्ट चीजों को आसान करता है। अभी तो केवल जो आपने इंट्रोडक्शन दिया उसी के माध्यम से चीजों को समझ रहे हो। ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है बोलेंगे तो बेटा सॉल्यूशन जब इसका किया जाएगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि दिया है, वी हैव गिवन, जो भी बोले आप लोग, वो क्या गिवन है बेटा, एक सीरीज का रूप दे लो उसको, यूएन बोलो या फिर एन बोलो। एन का वैल्यू क्या होती है, 1 से लेकर क्या, इनफाइनाइट। आप अपने इस पूरे को ऐसा बोल के खत्म करो, पहले लिख दिया बेटा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनवा नंबर के हिस्से पे क्या होगा, मैं 3 तक लिखूं 4 तक लिखूं फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कोई बोलेगा लिख दो करके, नहीं लिखूंगा तो भी कुछ नहीं होता और लिखूंगा तो भी उतना कुछ नहीं बदल जाएगा। 2 की पावर क्या हो जाएगी, पहली भाग में बेटा आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा
इसको अगर छोड़ो तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसा चलता जाएगा, है ना। तो ये वाला हिस्सा नहीं आ पा रहा है तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। फिर यहां पर 2 की पावर क्या रहा होगा 0, क्योंकि नेचुरल नंबर के बाद सीरीज में मेंटेन करने के लिए पहला जो टर्म होता है वो कभी कभी वो 0 रखने पर बताता है। नेचुरल नंबर 0 होते नहीं है, फिर भी समझाने के लिए एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के तौर पर काम करना चालू करता है। तो जरूरी नहीं है कि इस हिस्से को लेकर चलो, है ना, लेकिन दिया है सीरीज में तो रखना इसको। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा दिया, मैंने लिख दिया और ये खत्म नहीं होने वाला, ये बता दिए। इस पूरे सीरीज को देखनी है और सीरीज को देख के मेरे को समझना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये जो है दिया गया श्रेणी का आंशिक योगफल का अनुक्रम, या फिर बोलेंगे स्पष्ट है कि दिस इज क्लियर, जो भी लिखेंगे आप लोग हिंदी वाले और अंग्रेजी वाले, स्पष्ट है कि श्रेणी का सीरीज का, है ना, आंशिक योगफल का अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, आंशिक योगफल का अनुक्रम, योगफल का अनुक्रम क्या होगा बेटा, कोई बता पाओगे? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होगा? बोलेंगे गुरुजी कहीं पे जाके रोको। कहां पर जाके रोकें? एन पर जाके रोके। तो बोलने का तरीका क्या होगा? मेरा मर्जी, ऐसा बोल सकते हैं। हम जाके रोक देंगे, यहां पर कोई नाम मत बताओ, इसका नाम ना बता के आप क्या कर दो, आप इसको ए के बोल दो और के का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जाना है, एन तक जाके रोक देना है। तो आपका पहला बार क्या मिलेगा 1, फिर क्या मिलेगा, हाँ 0 बोले तो 0 ही लिख दीजिए, 1, फिर 1/2, फिर क्या बोलेंगे 1/3, और आपके एग्जाम्पल में क्या बोला था, एग्जाम्पल में तो बोला था कि नहीं खत्म होगा, बोला था। ये डैश डैश देख के समझ आना कि खत्म नहीं होगा बच्चों। और इस प्रकार से आएगा, कहां तक जाके रोकना है आपको, ये गलत लिख रहा हूं बच्चों मैं, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर क्या 2, फिर 2 की पावर क्या होगी एन होगी प्यारे बच्चों। और इधर कोई डॉट नहीं लगाया मैंने, ये सीक्वेंस ऑफ क्या है पार्शियल सम। अब अगर इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की मैं क्या करूं, कन्वर्जेंसी के बारे में बात करूं तो सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा। तो इसको कन्वर्जेंट बताने के क्या तरीके बच्चों, इस पूरे को पहले समझना पड़ेगा। ये सीक्वेंस है, बोला ठीक है, इस पूरे को क्या नाम दे दो आप, एसएन बोल दो, पूरे क्या बोल दो एसएन। अब इस एसएन की लिमिट डायरेक्ट नहीं निकालनी बच्चों, इसको थोड़ा रूप को समझो। ये पूरा क्या है आपका एसएन है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोल दिया। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, फार्मूला बताया था, ये किस रूप में पहले पहचान लो, कौन सा रूप में है बेटा, कौन सा फॉर्म में है ये, जीपी। क्या है ये, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है। हिंदी वाले बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी। जब जीपी को बेटा ऐड करनी होती है, जीपी आप सभी ने सुना होगा, क्या बोलते हैं, हिंदी वाले बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी, अंग्रेजी वाले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब आपको एन टर्म्स तक ऐड करनी होती है, फार्मूला क्या होती है बेटा, एसएन बराबर क्या होता है, एसएन मतलब एन तक जाके ऐड करना है। कौन, ये देखना, ये जीपी कैसे कौन पहचानेगा, जीपी है कौन बोलेगा, बोलना देखो अपन आप में, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या रहेगा 1/2, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या रहेगा 1/2, किसी और को किसी और से आगे डिवाइड करूंगा तो क्या रहेगा हमेशा 1/2। हर बार कॉमन रेशियो आ रही है ना, कॉमन आपके पास अगर वो रहता है, डिफरेंस होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी वाले बोलते हैं हम लोग उसको क्या, समांतर श्रेणी, है ना बेटा। और ये आपका जीपी है, इसको इससे डिवाइड करूं 1/2, इसको इससे डिवाइड करूंगा 1/2, उससे आगे वाले को डिवाइड करूंगा 1/2, आपस में डिवाइड करने पर एक जैसा रेशियो बचते रहना चाहिए, उसको बोलते हैं जीपी। तो ये जीपी है। तो जीपी की फार्मूला क्या होती है बेटा, जब एन तक ऐड करनी होती है, जीपी की फार्मूला होती है ए, फिर 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r। फार्मूला व्हाट इज r, r मतलब क्या रेशियो, a मतलब क्या फर्स्ट टर्म, बस a मतलब फर्स्ट टर्म, r मतलब रेशियो, है ना, उसी को लिखेंगे, n तो n है, तो आप पूरे को लिखेंगे बेटा। फार्मूला क्या हो जाएगा, पहला 1 रहेगा, a है, ठीक है, फिर क्या रहेगा 1 - r, r कौन है 1/2 दिख रहा है हर बार 1/2, तो 1/2 की पावर कितना रहेगा बच्चों 1/2, सबकी पावर यहां पर ऐसा बोलेंगे बेटा 1/2, और सबकी पावर क्या करेंगे आप लोग n, हाँ कि ना, फिर से समझा देता हूं, क्या बोलूंगा 1, फिर रहेगा 1 - r की पावर n, तो 1/2 की पावर क्या कर दूं n कर दूं क्या, क्यों, क्योंकि 1/r का वैल्यू इतना है, r बराबर में r की पावर n लिखूंगा तो 1/2 की पावर n ही लिखा जाएगा, क्योंकि n का पावर सॉरी 1 का पावर आप 1 करोड़ कर लो, 1 तो 1 हो रहता है, 1 पर कोई पावर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हमने नीचे में पावर को चिपका दिया, ठीक है ना। ये नीचे में क्या आ जाएगा, सबके नीचे में 1 - r, r कौन है 1/2, बार बार बोल रहा हूं r पहचानना आना चाहिए, a मतलब पहला पद,
और आर मतलब क्या है, डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस बोल रहा हूं, क्या है इनका रेशियो। इसको इससे डिवाइड करो, इससे इससे डिवाइड करो, हर बार दिखना चाहिए वो। दिख रहा है बच्चों, आपकी आंसर क्या आएंगी, है ना, आपकी आंसर ये जो एसएन है, एसएन का वैल्यू आएगा, एसएन पर है, डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाना। कोई बच्चा बोल सकता है कि आंशिक योगफल का अनुक्रम का लिमिट निकालना है सर, क्योंकि ये कन्वर्जन पता नहीं है, तो पहले इसका रूप को पहले अच्छा करो, उसके बाद आप क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसका लिमिट लगाने के लिए आप देखेंगे, मैं इधर लिख देता हूं, एसएन को थोड़ा ठीक ठाक कर देता हूं, है ना, ये जो भी हमने बनाया इस पूरे को थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, और ये जो भी आएगा बेटा यहां पर तो क्या रहेगा, 1 माइनस 1/2 की पावर n, नीचे में कितना बचेगा 1/2, सिंपल सी बात है ना। एक में आधा गया, कितना रहेगा, आधा रहेगा, 1/2 रहेगा बच्चों। तो क्या ये 1/2 नीचे में लिखूं, उससे अच्छा ऊपर में ऐसा 2 करके लिख देता, 2 इंटू पूरे को सॉल्व करूंगा तो रहेगा 1 माइनस में 1/2 की पावर n, है ना। या फिर मैं एसएन को ऐसे लिख दूंगा बच्चों, थोड़ा जगह बनाना है मेरे को, यहां पर लिखा था 1 माइनस 1/2, ये पूरा एसएन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1, अंदर में इंटू कर दूंगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, ऊपर में भी 2, नीचे में भी 2 की पावर समथिंग, तो एक कम कर देगा, हाँ कि ना। 2 की पावर 2 रहता तो क्या कितना कम करता, 2 की पावर 2 रहता तो n की पावर, सॉरी 2 की पावर जो है यहां पर n से कम करता, कितना, 2 को कम करता है, एक खुद को कम करेगा, इसलिए आप क्या लिखे थे, आप यहां 2 के बजाय ऐसा इसको काट देंगे, 1/2 की पावर एक कम हो गया सर, ऐसे बोलेंगे, काट दिया एक को, सही बात है बेटा। ऊपर में पावर क्या है, 1 है, तो एक पावर उतना कम हो जाएगा, जब डिवाइड होते हैं तो बड़े वाले से चीजें हट जाती है, कम हो जाती हैं। तो आगे बढ़ा, ये मेरे को an मिला बेटा, और इस an के क्या कर दूं मैं, लिमिट निकाल दूं। लिमिट क्या निकालेंगे, मैंने बोला था ना, जब जब आपको सीक्वेंस मिलती है, सीक्वेंस को क्या निकाल दो, लिमिट निकाल दो। लिमिट आनी चाहिए क्या, फाइनाइट, और यहां पर आपकी जो लिमिट मिलेगी, इस पूरी की लिमिट निकालोगे तो आपको दिख रहा है कि आंसर क्या आने वाला है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और 2 माइनस में 1/2 की पावर n माइनस 1, इस पूरे की लिमिट कितनी आएगी, 2। कैसे आएगा तो बेटा, यहां पर आपका 2 तो कांस्टेंट है, उसकी कोई लिमिट नहीं आएगी, इधर कोई जाएगा लिमिट लगाने के लिए, 1/2 की पावर लिमिट लगाएंगे तो n के जगह क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस क्या हो जाएगा 1। तो आप जानते हो ये 2 की पावर इनफाइनाइट करने से इनफाइनाइट होंगी, 1 को छोड़ के किसी भी चीज को अगर पकड़ोगे और उसके पावर लगाओगे तो क्या करेगा, वो अपने आप को इनफाइनाइट की ओर ले जाएगा। बात क्लियर है, सही है कि नहीं। 2 की पावर इनफाइनाइट करूंगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट। 2 की पावर 2 करने से 4 बनता है, 4 करने से 32 बन जाता है ना यार, तो बहुत बड़ा बन जाएगा, आगे चला जाएगा। 4 करने पर कितना बन जाएगा, 32 नहीं बनेगा बच्चा, 16 बनेगा, ठीक है। 2 की पावर 4 होगा तो 16, फिर आगे बढ़ता रहेगा इस प्रकार से। तो इनफाइनाइट करने से इनफाइनाइट, 2 की पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट मतलब हो जाएगा 0, इसलिए मैंने इस 0 को नहीं लिखा। तो इसकी लिमिट क्या आ गई बच्चों, लिमिट आ गई फाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट एसएन, इसलिए क्या होगा, ये कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स हम कन्वर्जेंट है, इसलिए दिया गया सीरीज भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। बात क्लियर है। अब ये कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट, देख के बताओ, ये कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट है, ये देख के अपने आप को वो खुद बता रहा है डाइवर्जेंट हूं। क्यों डाइवर्जेंट हूं, पहली बार में जोड़ूंगा तो 3 के साथ और जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 4, बहुत बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, ये तो अपने आप को खुद इनफाइनाइट को लेकर जाने के लिए आतुर हो रहा है ना। तो इसमें कोई निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बैठेंगे तो डायरेक्ट इनफाइनाइट आ रहा है इस करके। इसका आपका पार्शियल सम निकालेंगे, पार्शियल सम निकालेंगे बेटा an और जो है या फिर a का के वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक रोकना है आपको, n तक। आप रख दीजिए 1 + 2 + up to की पावर 2, ऐसे करते करते चले गए और कहां पर जाकेंगे, 2 की पावर n पर जाके रोक देंगे। बात क्लियर है। तो आगे जाकर इसको ये समझ आया, क्या समझ आया है, ध्यान से देखें। इस पूरे का अगर हम वो निकालें, जीपी है कि नहीं, बोलेंगे जी सर जीपी है। कैसे जीपी है, इसको इससे डिवाइड करूंगा 2 रहेगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा 2 रहेगा, इसको आगे वाले से डिवाइड करूंगा क्या रहेगा, 2 रहेगा, ये खुद बता रहा है। तो जब भी रेशियो आती है कॉमन तो क्या बोलेंगे उसको, जीपी। और जीपी की फार्मूला क्या होती है बच्चों, a 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r। तो a के जगह 1 होगा और r तो आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर क्या करेंगे आप n, और सबके अपॉन में क्या करेंगे 1 में 2। 1 - 2 करने से क्या हो जाएगा, फिर वैसे में 1 - 2 करने से यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा -1 बचेगा, हाँ कि ना। R2 है बच्चों, तो यहां पर जो माइनस आएगा 1 रहेगा, उसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, ऊपर में जाके ऑपरेट कर दूं, 2 की पावर n - 1 कर दूं,
1 का फर्क पड़ता है? नो। -1 रहता? यस। -1 को ऊपर ले जा सकता हूं। मेरा माइनस कहने का ये मतलब होता है नीचे हो या प्लस हो, निगेटिव निगेटिव होता है। निगेटिव को जो अंदर ऑपरेट कर दूंगा तो आपका पॉजिटिव निगेटिव बनेगा, निगेटिव पॉजिटिव बनेगा। सिंपल सी बात थी। बात क्लियर है? तो अब इस पूरे के ऊपर क्या करना पड़ेगा? यही एसएन है बोला था, यही क्या है आपका एसएन है। ये थ्योरी व्योरी कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं। अब इस पूरे के क्या निकालेंगे आप? लिमिट n टेंड्स टू क्या बोलेंगे हम लोग? इनफाइनाइट। एसएन की लिमिट क्या आएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी। क्यों? 2 की पावर इनफाइनाइट रखना है आपको, तो 2 की पावर इनफाइनाइट क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, इसलिए क्या हो जाएगी? ये डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है तो क्या हो जाएगा उसका सीरीज? डाइवर्जेंट। बात क्लियर है बच्चों? अब इसी को आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको घर से बना के लानी है और मेरे को समझाना है कि सर ये जो है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, आप लोग बता के जो है कल क्लास का शुरुआत करवाएंगे मेरे से। तो पहले प्रश्न आपसे यही किया जाएगा कि आपने क्या समझा करके, तो इसको देखिएगा। ये जो है जज करके देखना, नहीं समझ आएगा तो हम बताएंगे, क्योंकि अध्ययन के दौरान बहुत सारी चीज समझ आता है, बहुत सारी चीज समझ नहीं आता। तो मैं तो शिक्षक हूं, मेरा पहला जिम्मेदारी बनता है आपकी कंफ्यूजन को दूर करना। ठीक है, तो वो हम पहले करेंगे, पहले एक बार प्रयास करेंगे बनाने का। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इतना कहकर अपने माड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।